मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। आज हम आपको सुनाएंगे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैदाइश से जुड़ा एक खास वाकया। जब आपकी पैदाइश हुई तो किस तरह की करामातें हुई और आप कैसे बचपन से ही रोजा रखते थे, यह हम इस वीडियो में साझा करेंगे। हजरत गौस आजम की विलादत एक ऐतिहासिक रात को हुई थी, जब बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह के एक खास वली की आमद हो रही थी। आसमान पर चांद पूरी चमक के साथ आभायुक्त था और सितारे खुशी के मारे चमक रहे थे। हर तरफ एक रूहानी सुकून और बरकत का माहौल था। यही वह समय था जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में आए। हजरत गौस आजम की विलादत यकम रमजान 470 हिजरी में बगदाद के पास स्थित जिलान इलाके में हुई। आपकी वालिद हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त निहायत नेक और परहेजगार शख्स थे, जबकि आपकी वालिदा हजरत फातिमा भी बहुत बड़ी इबादत गुजार और परहेजगार खातून थी। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो वह दिन के वक्त दूध नहीं पीते थे और यह इस बात का संकेत था कि यह बच्चा रोजेदार था। आपकी पैदाइश के समय घर में एक रूहानी नूर की रोशनी फैल गई थी। एक रिवायत के मुताबिक जब आपकी विलादत हुई तो आसपास के इलाके में खुशबू फैल गई। आपकी वालिदा ने बताया कि जब उन्होंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह के एक खास वली के रूप में पैदा हुआ है। हजरत गौस आजम के बचपन में कई करामात हुई। एक दिन एक बुजुर्ग आपके वालिद के पास आए और कहा कि यह बच्चा एक दिन दुनिया में एक बड़े वली के रूप में जाना जाएगा। आपके बचपन में ही दाढ़ी उगने लगी थी और आप अक्सर दूसरे बच्चों की बजाय अल्लाह के जिक्र में मग्न रहते थे। जब आप कुछ बड़े हुए तो वालिदा से बगदाद जाने की इजाजत ली ताकि आप दीनी इल्म हासिल कर सके। आपकी वालिदा ने न केवल आपको इजाजत दी बल्कि 40 दीनार भी दिए और यह नसीहत दी, बल्कि 40 दीनार बल्कि हमेशा सच्चाई बोलना, चाहे जो भी हालात हो। यह सलाह आपके दिल में गहरी छप गई और आपने यह तय किया कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। रास्ता लंबा और खतरनाक था। काफिला जंगलों और वीरान क्षेत्रों से गुजरते हुए बगदाद की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में अचानक कुछ डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया, जो अक्सर काफिलों को लूट लिया करते थे। डाकुओं ने सभी लोगों की तलाशी ली और उनके सामान छीन लिए। हजरत गौस आजम एक जवान लड़के थे और बाकी लोगों की तरह चुपचाप खड़े थे। एक डाकू आया और पूछा, लड़के, तुम्हारे पास क्या है? आपने बिना किसी संकोच के कहा, मेरे पास 40 दीनार है जो मेरी वालिदा ने मुझे दिए हैं। यह सुनकर डाकू हैरान रह गया। वह समझा कि शायद कोई मजाक हो रहा है, इसलिए उसने हजरत गौस आजम को अपने सरदार के पास ले जाने का फैसला किया। जब डाकुओं का सरदार हजरत गौस आजम के सामने आया तो उसने तंज के साथ पूछा, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि हम डाकू हैं? तुमने झूठ बोलकर अपना माल बचाना चाहिए था, फिर भी तुमने सच क्यों बोला? हजरत गौस आजम ने सुकून से जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे नसीहत दी थी कि कभी झूठ ना बोलो। मैं अपनी माँ की बात नहीं टाल सकता। यह शब्द डाकू सरदार के दिल में गहरे तक उतर गए। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने चिल्लाकर कहा, अफसोस, फेंक दिया और अपने साथियों से कहा, हम सबको तौबा करनी चाहिए। अब से हम किसी को नहीं लूटेंगे बल्कि नेक जीवन जिएंगे। यह कहकर उसने सबका सामान वापस कर दिया और अपने साथियों के साथ हजरत गौस आजम के हाथ पर तौबा की और नेक रास्ता अपनाने का इरादा किया। यह एक ऐतिहासिक रात थी। बगदाद की गलियां सुनसान थी और लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन शहर के बाहर जंगल में दरख्तों के साए में एक गुट सक्रिय था। ये खतरनाक डाकू थे जो काफिलों को लूटने, मुसाफिरों को मारने और लोगों में खौफ फैलाने के लिए मशहूर थे। इनके सरदार का नाम हारिस था और लोग उसके नाम से डरते थे। उसका दिल सख्त था और उसमें रहम का नाम तक नहीं था। एक दिन हारिस के कुछ साथियों ने सुना कि बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस हो रही है, जहां लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं। उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर यह शख्स कौन है जो इतने लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। जब हारिस को इस मजलिस के बारे में बताया गया तो वह हंसते हुए बोला, ये सब दरवेश लोग सिर्फ बातें बनाते हैं। असल दुनिया वही है जिसमें हम जीते हैं, ताकत, पैसा और डर के साथ। हालांकि उसके कुछ साथियों ने उसे इस मजलिस में जाने के लिए मजबूर किया ताकि वह देख सके कि यह बुजुर्ग शख्स कौन है। थोड़ी देर सोचने के बाद हारिस ने फैसला किया कि वह खुद हजरत गौस आजम की मजलिस में जाएगा, लेकिन एक खास मकसद से। वह यह देखना चाहता था कि अगर इन दरवेशों के पास कोई करामत है तो वह उनका इम्तिहान लेगा। हारिस मजलिस में पहुंचा।
जहां हर तरफ नूर की बरसात हो रही थी। लोग हजरत गौस आजम के सामने बैठकर अल्लाह के जिक्र और मफत के राजों पर चर्चा कर रहे थे। हारिस चुपचाप एक तरफ बैठ गया, लेकिन जैसे ही हजरत गौस आजम की नजर उस पर पड़ी, वह चौंक गए। उन्होंने गहरी नजरों से हारिस की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम आ ही गए। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर हारिस हैरान हो गया। वह सोचने लगा, क्या यह बुजुर्ग मुझे पहले से जानते हैं। हजरत गौस आजम ने आगे फरमाया, ए हारिस, क्या तुम्हें यह नहीं मालूम कि अल्लाह की रहमत किसी पर भी बंद नहीं होती। तुम आज जो कुछ भी हो, तुम्हारी तकदीर में कुछ और लिखा है। तुम दुनिया में डाकू हो, लेकिन अल्लाह की नजर में एक वली हो। तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और दिल का इंकलाब आने वाला है। यह शब्द सीधे हारिस के दिल में उतर गए। वह जो हमेशा से सख्त दिल था, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, शेख, क्या सच में अल्लाह की रहमत मेरे लिए भी बाकी है? क्या मैं भी बदल सकता हूँ? हजरत गौस आजम ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह के दरबार में कोई भी उम्मीद खत्म नहीं होती। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें वलियों के मर्तबे तक पहुंचा सकता है। यह सुनकर हारिस जमीन पर गिर पड़ा और रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। उसने उसी वक्त अपने गुनाहगार मादी से किनारा कर लिया और हजरत गौस आजम के हाथ पर बैत कर ली। उसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, जिक्र और रियाजत में गुजार दी। जो आदमी पहले डाकू था, अब वह एक दरवेश बन चुका था। हजरत गौस आजम ने उसकी रूहानी तरबियत की और धीरे धीरे वह एक बड़े वली के मुकाम तक पहुंच गया। कई सालों बाद जब हारिस ने इल्म और इरफान में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, तो हजरत गौस आजम ने फरमाया, लोग तुम्हें एक डाकू के नाम से जानते थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के वली हो और कुतुब के दर्जे तक पहुंच चुके हो। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए कि एक डाकू जिसकी पूरी जिंदगी जुल्म और गुनाह में डूबी हुई थी, अब अल्लाह के वलियों में शामिल हो गया। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की रहमत किसी पर भी नाजिल हो सकती है। अगर दिल सच्चा हो और तौबा सही हो तो सब कुछ बदल सकता है। हजरत गौस आजम की निगाह और करामत ने एक खतरनाक डाकू को अल्लाह का मुकर्रर वली बना दिया और यह साबित कर दिया कि हिदायत किसी भी पल मिल सकती है। यही वह बरकत थी जो हजरत गौस आजम के वजूद से पूरे जमाने को नसीब हुई। यही कारण है कि आज भी उनका जिक्र हर दिल में अकीदत और मोहब्बत के साथ किया जाता है। जी नाजरीन, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने सुना हजरत गौस आजम का वाकया और यह कि कैसे उन्होंने बचपन में रोजा रखा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी ईमान ताजा हो। आप अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। हम जल्द ही एक और प्यारी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।